इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रश्न इस समय यह उठता है कि क्या अब इजराइल और ईरान में युद्ध बढ़ सकता है? क्या रणभूमि में सीधे सीधे ईरान उतरने की तैयारी कर रहा है? ईरान को लेकर इजराइल की तरफ से खुलकर बात हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि ईरान में बदलाव उम्मीद से पहले होगा। पूरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हसन नसरल्लाह को लेकर एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। इजराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह का सीक्रेट बंकर तबाह हो गया और जिससे 64 वर्ष के हसन नसरल्लाह की जहरीले धुएं में दम घुटने से मौत हुई। शायद इसीलिए हसन नसरल्लाह के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। इजराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारी विस्फोट की वजह से इस पूरे बंकर में जहरीला धुआं बढ़ गया था। आप ये देखिए, जिस तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल और 85 टन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल ने किया और इतना उसमें धुआं उस पूरे इलाके में हो गया था। जमीन से 20 मीटर नीचे यह बंकर था, लेकिन पूरे बंकर में धुआं ही धुआं था। अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया था और हसन नसरल्लाह जिस इमारत में था उसके आसपास के ब्लॉक में इजराइल ने 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए, जो सतह के काफी नीचे जाकर तबाही मचाते हैं। और इसी से हसन नसरल्लाह के दम घुटने से मौत हुई, क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हर तरफ मलबा ही मलबा था और दम घुटने से हसन नसरल्लाह की मौत की बात अब की जा रही है। हसन नसरल्लाह 30 वर्षों से हिजबुल्लाह का मुखिया था, ईरान का प्यादा था, जिसे ईरान ने इजराइल को परेशान करने के लिए बरसों से, दशकों से इस्तेमाल किया था। लेकिन इजराइल ईरान के इन सभी प्रॉक्सीज को एक एक कर चुन चुन कर मार रहा है। अगर आप बीते सप्ताह की बात करें तो एक साथ ट्रिपल एच पर हमला भी किया, हिजबुल्लाह पर अलग, हूती पर अलग, हमास पर अलग, और सीरिया और इराक में जो शिया मिलिशिया है, यानी शिया प्रॉक्सी ग्रुप वहां भी है ईरान के, 5 अलग अलग प्रॉक्सीज पर एक साथ हमला किया। और इसके लिए ईरान एक साथ कई रणभूमियों पर लड़ रहा है। समझिए इसको। 12 सितंबर को साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को उड़ाया। इस हमले को इजराइल की तरफ से सीरिया में अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। इसके बाद 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। हसन नसरल्लाह को मारकर पूरे विश्व को चौंका दिया। इसके 2 दिन बाद गाजा में एक स्कूल को निशाना बनाया। इसे लेकर इजराइल की पुरजोर आलोचना भी हुई, लेकिन इजराइल ने कहा कि उस स्कूल में आतंकी साजिश रच रहे थे और आतंकियों को मारने के लिए यह हमला किया गया। और इसी दिन इजराइल ने यमन के 2 बंदरगाह हुडेदा और रास ईसा पर एयर स्ट्राइक की। इससे एक दिन पहले यानी 28 सितंबर को हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने यह जवाबी कार्रवाई की। 1 अक्टूबर को इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई। 18 साल बाद यानी 2006 के बाद लेबनान में इजराइल का यह पहला ग्राउंड ऑपरेशन है, जिसके जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को लिटनी नदी के पूर्व में पूरी तरह से खत्म कर देना है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कल जिस तरह से ईरान में बदलाव की बात की, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनको बचाने का समय आ गया है, इस रिजीम से छुटकारे का समय आ गया है। क्या ईरान अगला टारगेट है? हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों के बाद क्या बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो यह पूरे मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। महत्वपूर्ण है यह बात। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ईरान से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान से जो ब्रेकिंग न्यूज इस समय हम आपको बता रहे हैं, ईरान में 2 ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कमांडरों की हत्या हो गई है और इस खबर से पूरे ईरान में हड़कंप मचा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के इन 2 कमांडरों की मौत ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
क्योंकि आईआरजीसी सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयातोला अली खमेनी को रिपोर्ट करती है। ईरान में सेना का एक बहुत शक्तिशाली संगठन ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। खबर इस समय यह है कि 2 कमांडरों की अलग अलग हमलों में हत्या हुई है। पहला कमांडर परवेज खोदई बेंच सिटी में अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा जो दूसरा कमांडर है यूसुफ शिरानी, उसे भी मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ईरान के अंदर रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडरों पर हमला करके मारना ईरान का डर बढ़ाने के लिए ये काफी है। हमास की कमर तोड़ने के बाद, हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के बाद, हूती पर एयर स्ट्राइक करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए कहा, ईरान और इजराइल जानी दुश्मन है। जिस नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया, उससे ईरान के सुप्रीम लीडर की बेहद करीबी जग जाहिर है। फिर भी इजराइल के पीएम ने ईरान की जनता से संवाद करने के लिए 2.5 मिनट का लंबा वीडियो बनाया। लेकिन सवाल है क्यों? नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल और लेबनान में तनाव, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जाने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इजराइल की तरफ से लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाना शुरू किया जा चुका है। टैंक पहुंचाए जा रहे हैं। तब इजराइल के प्रधानमंत्री हमास और हिजबुल्लाह की चिंता छोड़ ईरान की जनता से बात करते हैं। सवाल है क्यों? ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये ईरान ही है जो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे अपने समर्थक आतंकवादी संगठनों के जरिए इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेकिन इन तीनों पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अब इजराइल सीधे सीधे ईरान को लेकर अपने इरादे जता रहा है। ईरान को बता रहा है कि भले ही वो उससे दूर हो, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब उसकी बारी है। नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल लगातार एक ही बात दोहरा रहा है, और वो ये कि उसका दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितनी भी दूर हो या फिर कहीं भी छिपा हो। इस संदेश को इजराइल की तरफ से लगातार पुख्ता किया जा रहा है। इससे जुड़ी ये तस्वीर देखिए, जिसमें यमन के हूती पर हमले के लिए निकले फाइटर प्लेन हवा में ही ईंधन भरा जा रहा है। इजराइल इस तस्वीर के जरिए बता रहा है कि उसकी पहुंच हर दुश्मन तक है, वो चाहे हूती हो या फिर ईरान। ये बात बीते 24 घंटे में इजराइल की तरफ से 3 देशों के 4 ठिकानों पर हुए जोरदार हमले से साबित होती है। इजराइल के 3 अलग अलग एयरबेस से इजरायली वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। हवा में ही उन्हें निर्देश दिए गए। उनके साथ ईंधन भरने वाले विमान भी थे। इन विमानों ने टारगेट को लेकर निर्देश मिलने के बाद रास्ता बदला। कुछ विमान यमन की ओर निकले, कुछ सीरिया की तरफ, कुछ ने लेबनान पर बमबारी की और कुछ ने गाजा में हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी तबाही यमन में मची, जहां नेतन्याहू पर हमले के बदले में इजराइल ने उसके 2 बंदरगाहों पर जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के 8 फाइटर जेट्स 27 सितंबर को देर शाम हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक के लिए रवाना हुए। हर 2 सेकंड पर 8 फाइटर जेट्स ने कुल 13,000 किलो बम गिराए। इजराइल ने नसरल्लाह को मारने के लिए बेरूत में 6 इमारतों को निशाना बनाया और